नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय यादव। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो वर्ल्ड मीडिया से बहुत एक्सट्रीमली कवर करिए, स्पेशली इंडिया और कनाडा का मीडिया। शुरू करते हैं। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर, यह एक ऐसा व्यक्ति है जो 2007 में इंडिया से भाग के कनाडा में जाकर शिफ्ट हो गया था और वहाँ का सिटीजन ले लिया। इसका कहना यह है कि इंडिया से काट के मुझे एक अलग खालिस्तान नामक देश चाहिए। इसके लिए ये इंडिया से भाग के दूसरा देश में बैठ के इस पर प्रोटेस्ट करता है, लोगों को उस्काता है ताकि उसके साथ मिल के खालिस्तान की मांग करें। इन्होंने लंदन में जाके इसी तरह प्रोटेस्ट कर रहा था इंडियन एम्बेसी के बाहर। उसी टाइम इसने इंडियन एम्बेसी का जो फ्लैग है जो कि लंदन में था उसे डाउन कर दिया गया। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट हरकत में आई। ब्रिटेन के जो राजदूत थे इंडिया में उसे जाके समन किया गया। उन्हें बताया गया कि अगर इस तरह से हमारे एम्बेसी के साथ अगर किया जाता है, आपका जो एम्बेसी इंडिया के दिल्ली में है वहाँ से भी हम भी अपना सिक्योरिटी हटा लेंगे, ताकि आपके एम्बेसी के साथ क्या हो ना हो, कौन उड़ा दे, कौन क्या कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ब्रिटेन गवर्नमेंट हरकत में आई। उन्होंने FIR दर्ज किया, ये लोगों को ढूंढना स्टार्ट किया। उसके बाद जो हरदीप सिंह निज्जर है ये वहाँ से भाग के फिर से चला गया कनाडा में। कनाडा में रहने लगा। तो इंडिया का झंडा अगर किसी कोई व्यक्ति अगर डाउन करेगा तो कोई भी इंडियन का दिमाग ख़राब होगा। अब पता नहीं किसका दिमाग ख़राब हुआ, उन्होंने कनाडा में गया, निज्जर को शूट आउट कर दिया। निज्जर की स्पॉट डेथ हो गई वहीं पे। कैनेडियन गवर्नमेंट हरकत में आई। उन्होंने इंडिया पे ब्लेम लगाना स्टार्ट किया। जो वहाँ के PM हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये स्पीच दिया कि हमारे देश के नागरिक को इंडिया ने मरवाया है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. उसके बाद इंडिया का रिएक्शन आया उसी टाइम, अगर ऐसा है तो आप सर्च कीजिए, ढूंढिए, इससे निकाल के मुझे दीजिए, मैं इस पर एक्शन लूँगा। अमेरिका ने भी स्टेटमेंट दिया कि अगर इंडिया ने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। इंडिया और कनाडा के रिलेशन और ख़राब होते गए। इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए, कनाडा ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला दिए और इंडिया कैनेडियन सिटीजन को इंडिया में आने से बैन कर दिया। बहुत तरीके से बातें हुई, आप लोग भी देखे होंगे। G20 के बाद के सारे घटनाएं हैं। जस्टिन ट्रूडो इंडिया में आके रहे थे G20 में, उनका प्लेन ख़राब हो गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने उसे वापस अपने प्लेन से नहीं भेजा। 1-2 दिन बाद वो इंडिया में ही रहे। उसके बाद उसका प्लेन वापस लेना आया तब वो यहाँ से गए थे। मुझे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्होंने रिलेशन ख़राब करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हाल ही में क्या हुआ इस पे भी मैं आता हूँ, इस टॉपिक पे बात करता हूँ। किसी 3 व्यक्तियों को जो वहाँ की कैनेडियन पुलिस है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। क्या कनाडा इंडिया का रिलेशन फिर से ख़राब होने वाला है? क्या रॉ के द्वारा वो 3 व्यक्तियों को भेजा गया था निज्जर को मारने के लिए? क्या भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व थी? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। In relation to the murder of Mr. Nijjar, Canada is a rule of law country. Our biggest problem right now is in Canada. See, when you tell them something, their answer is no, 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 we are a democracy, but it is free speech. जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर उन 3 व्यक्तियों जो अरेस्ट किए गए हैं कैनेडियन पुलिस के द्वारा अगर पकड़े गए हैं तो उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। ऐसे तो स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई इंडियन देगा। अगर वहाँ की गवर्नमेंट के प्रेशर में आके अगर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया गया कि हमें रॉ के द्वारा हायर किया गया था, मुझे IB से कॉल आया था, मुझे इंडियन गवर्नमेंट ने कॉल किया था, हायर किया था, मुझे इसका डिटेल दिया था शूट आउट करने का, इसलिए मैंने मारा, तो हो सकता है कि इंडिया कनाडा का रिलेशन फिर से ख़राब होने लगे। कनाडा इंडिया पे ब्लेम लगाना स्टार्ट करे कि देखो मैंने पकड़ लिया, ये लोग वही लोग हैं जो उन्हें शूट आउट किया था और ये लोग अपना स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होगा। अगर कुछ अपडेट आएगी तो मैं आप लोग को ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। कुछ दिन पहले अभी ही जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के PM थे, उन्होंने एक भरी सभा में एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम खालिस्तानियों के साथ हैं, खालिस्तान का सपोर्ट में हैं, इन्हें अलग देश की ज़रूरत है, इन्हें अलग देश दिया जाए। One of Canada's greatest strengths is its diversity. We are strong not in spite of our differences, but because of our differences. क्योंकि वहाँ अभी इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन में पता ही है कोई भी देश का जो PM या कोई भी कैंडिडेट होता है वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। सिख वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ के इलेक्शन में, ज़्यादातर उसमें सिख हैं। पंजाब
के एरिया से वहाँ पे जाके रहते हैं। वहाँ के एक MP हैं जो कि सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि इंडियन जो रॉ है उन्होंने हायर किया था इन कुछ लोगों को हमारे निज्जर साहब को मारने के लिए, जो कि वो साहब तो नहीं कह सकते, वो घटिया इंसान है। अमेरिका में जाके बसा हुआ पन्नू भी एक सेपरेटिस्ट है। वो जाके कनाडा और अमेरिका का दोनों का नागरिकता लेके बैठा हुआ है, जबकि अभी वो अमेरिका में है। उस पर भी एक न्यूज आए थे एक टाइम में उसकी, उसे भी मारने के लिए कोई गया था, किसी ने हायर किया था वो लोग को मारने के लिए, लेकिन बदनसीबी से वो पकड़े गए। पन्नू वो व्यक्ति है जो कैमरा के सामने आके स्टेटमेंट देते रहता है कि मैं जब इंडिया का वर्ल्ड कप हो रहा था तब उसने धमकी दिया था कि मैं वर्ल्ड कप के टाइम में कुछ ऐसा कर दूंगा कि पूरा मीडिया में छा जाऊंगा, मैं इंडिया के साथ ये कर दूंगा, इंडिया के साथ वो कर दूंगा। उसका भी टाइम बहुत जल्द आने वाला है। मुझे जहाँ तक लगता है कुछ लोग उसे मारने की कोशिश किए थे। अमेरिका के द्वारा आरोप लगाया गया कि किसी इंडियन एजेंसी ने उसे मारने के लिए कोई लोगों को हायर करने गया था, पर बदनसीबी से जो जिसे हायर किया गया था वो अमेरिकन गवर्नमेंट का ही आदमी निकल गया, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया और उसे अरेस्ट करके जेल में रखा गया। वो भी अमेरिका के जेल में नहीं, पोलैंड के जेल में बंद है। उसका नाम निखिल है। आप लोग आर्टिकल में आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे, देख लीजिएगा। तो आगे क्या अपडेट आने वाली है मैं इस टॉपिक पे जरूर आपसे बात करूंगा, अपडेट देते जाऊंगा। फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।